वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का डेफिनेट इंटीग्रल का अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए जब भी कोई स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफाइंड। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स समझे कि कोई दो फंक्शंस है और वो डिफाइन है। डिफाइन मतलब उसका हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं एंड कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी। ठीक है, तो समझिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है ऑन ए एंड बी। तो देखिए, अगर इस तरह से दिया होगा हमें, इसका इंटरवल है ए टू बी, मतलब लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, और इस तरह से अगर दिया होगा आपको एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट कंप्लीट और ये डी एक्स, इस तरह से अगर दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे हम इंटीग्रल का रूल यूज करते हैं वैसे ही रूल यहाँ पर यूज करने। हम क्या करेंगे, हर एक के लिए अलग अलग इंटीग्रल यूज करेंगे, सेपरेट इंटीग्रल यूज करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है, इसकी वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, मगर अगर हमारे पास कोई एडिशन रहेगी ब्रैकेट में तो हम सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन के रूल में हमने देखा था। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अगर इस तरह से दिया हुआ है ए टू बी और यहाँ पर दिया हुआ है के वन इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस के टू इंटू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, लिखता हूँ मैं यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट और ए डी एक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर हम सेपरेट इंटीग्रल यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, जो k1 मतलब कांस्टेंट होता है, कोई नंबर होगा जिसमें हमारी x की टर्म नहीं रहेगी तो वो कांस्टेंट बाजू में लेंगे, और a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरे में k2 कांस्टेंट है यहाँ पर, तो हम k2 बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हमें सेपरेट इंटीग्रेशन करने, और जब कोई कांस्टेंट रहेंगे हमेशा की तरह हम कांस्टेंट बाजू में निकाल लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको उसका हमारा जो चेन रूल होता है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए वो कैसे होगा वो देखेंगे हम। ठीक है, तो सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं हम उसे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस तरह से निकालेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के वो देखेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब प्रोडक्ट रूल होता है हमारा इंटीग्रेशन का। ठीक है, इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से फार्मूला है, यहाँ पर मैं ए टू बी लिख देता हूँ, यू इंटू वी डी एक्स। तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो हम इस तरह से देखिए u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ठीक है, और ए टू बी इस तरह से लिखेंगे, मतलब जो सारे का सारा जो ब्रैकेट रहेगा उसको हम लिमिट से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कैसे करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए समझ लीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। ठीक है, और ये dx मतलब ये पूरे ब्रैकेट के लिए लास्ट में एक ही बार हम ए टू बी लिमिट से अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी उसको भी हम ए टू बी लिमिट से अप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, हाँ, मतलब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स नहीं दिए हुए, हम सिंपल इंटीग्रेशन लेंगे और फार्थ में जो आंसर आएगा उसे हम लिमिट्स देंगे। ठीक है, कैसे लेंगे तो हम वो देखेंगे। ठीक है, उसका चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा 100% समझ में आ जाएगा। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी कि अगर हमारे पास इस तरह से लिमिट दी है तो अगर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब हमारा जो फंक्शन है उसे अगर टी कंसिडर करेंगे तो हमें उसकी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर ए टू बी है यहाँ पर लिमिट्स, ठीक है, तो लेकिन अगर वेरिएबल चेंज होगा तो उसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम वो भी एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के टाइम में आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, चलिए अभी एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल 1 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू log 2 टू द बेस ई रेस टू 2x dx। तो पहले हम i कंसिडर करेंगे इसे, सो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू log 2 टू द बेस ई रेस टू 2x और dx।
अभी देखिए हम इंटीग्रेशन लेंगे इसका e रेस टू 2x का, तो e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन होता है हमारा e रेस टू 2x और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर साथ में लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे। लिमिट्स क्या है हमारी 0 टू log e 2 टू द बेस e, इस तरह से, ठीक है, log 2 टू द बेस e, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम i इक्वल टू, ये कांस्टेंट डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है इसलिए हम बाहर निकालेंगे इसके, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा e रेस टू 2x और 0 टू log 2 टू द बेस e। सो ये i इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, तो e रेस टू 2 और ये x की जगह पर log 2 टू द बेस e पुट करेंगे। इसी तरह से माइनस फिर e रेस टू 2 x की जगह पर पुट करेंगे 0, ठीक है। इस तरह से भी दोनों के बीच में माइनस साइन लेते हैं हम। तो ये i इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट, तो यहाँ पर ये 2 जो मल्टीप्लाई में है वो इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा log, सॉरी यहाँ पर log 2 था, ठीक है, यहाँ पर log x लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर log 2 स्क्वायर टू द बेस e माइनस e रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हो जाएगा 0। सो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस में ही है, यहाँ पर भी बेस में ही है और log के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब इस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बच्चे का log के साथ में इस तरह से फार्मूला यूज करेंगे। वहां पर देखिए p e रेस्ट सॉरी p टू द पावर log x टू द बेस p। अगर यहाँ पर बेस p है, यहाँ पर भी बेस p है और log के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, तो हम हमारा आंसर आ जाता है इस तरह से x। तो यहाँ पर हमारा x आंसर आएगा, तो x मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये x, तो यहाँ पर x मतलब 2 स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये 2 स्क्वायर मतलब 4 लिख देता हूँ और यहाँ पर e रेस टू 0 मतलब होता है 1 होता है, किसी के भी पावर में 0 होता है तो 1 ही उसका आंसर आता है। चाहे तो कैलकुलेटर में आप पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 इन ब्रैकेट अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x dx। तो यहाँ पर पहले इसे हम कंसिडर करेंगे i। सो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 इन ब्रैकेट रूट एक्स माइनस 1/√x, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पर ये dx हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सो ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 है, रूट एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं x रेस टू 1/2, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होता है, क्योंकि हमारे पास रूट एक्स के लिए फार्मूला नहीं है, तो x रेस टू n का फार्मूला यहाँ पर हम यूज कर पाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 1/√x अरे dx। तो यहाँ पर देखिए i इक्वल टू हो जाएगा i इक्वल टू, तो यहाँ पर x रेस टू 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x रेस टू 1/2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1, और ये लिमिट्स यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे 1 से लेकर 4 तक, और यहाँ पर ये माइनस 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x, और ये यहाँ पर हमारे लिमिट्स है 1/4। सो ये i इक्वल टू हो जाएगा x रेस टू 1/2 प्लस 1 हो जाता है हमारा x रेस टू 3/2, और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3/2, और ये 4 ऊपर है नीचे में 1 है, माइनस 2 कांस्टेंट है बाजू में निकाल लेंगे, और यहाँ पर रूट x की जगह पर पहले 4 पुट करेंगे माइनस x की जगह पर फिर 1 पुट करेंगे। लिमिट्स मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। सो ये हो जाएगा i इक्वल टू कांस्टेंट है 3/2, तो यहाँ पर आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा यहाँ पर बाहर, ठीक है, क्योंकि ये न्यू डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर ये x की जगह पर पहले मैं 4 पुट कर देता हूँ, 4 रेस टू 3/2, और ये माइनस x रेस टू सॉरी 1 रेस टू 3/2 1 रेस टू 3/2। यहाँ पर हम x की जगह पर लिमिट्स पुट कर दिए, फिर माइनस √4 मतलब होता है 2 और √1 मतलब 1 होता है, और ये 2 बाहर एज इट इज है, ठीक है। सो ये i इक्वल टू 2/3, तो यहाँ पर 4 क्यूब टू द बेस सॉरी 4 रेस टू 3/2 है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पर हम 4 रेस टू 3/2, तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं 4 क्यूब टू द पावर 1/2, तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ही आएगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर क्यूब लूंगा फिर बाद में स्क्वायर रूट लूंगा, इसलिए इस तरह से हम हमारा जो
पावर है, तो ये पावर को हम इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं हमारे कन्वीनियंस के अनुसार। 1 के पावर में कुछ भी हो 1 ही आंसर आता है। और ये -2 -1 हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये -2 ही रहेगा। और ये हो जाएगा I इक्वल टू 2/3 इन ब्रैकेट 4 का क्यूब होता है 64, और ये पावर में 1/2 है मतलब उसका अंडर रूट -1 -2। तो यहाँ पर ये I इक्वल टू 2/3, यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 -1 हो जाएगा 7। तो यहाँ पर ये बचेगा यहाँ पर 7 और ये -2। तो यहाँ पर देखिए 7 टू द 14/3 -2, फिर यहाँ पर 14/3, और यहाँ पर देखिए 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर दोनों का 3 ही रहेगा। 14 में से 6 गए तो यहाँ पर बचेगा 8 और डिनोमिनेटर में बचेगा 3। तो इस तरह से हमारी ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करनी है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर अभी 5 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 5 है हमारा फाइंड के इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इन ब्रैकेट 3x² + 2x + k dx = 0। इस तरह से हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम पहले गिवन लिख देंगे, ठीक है। इसे i कंसीडर करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पर है 0 to the power 1 3x² + 2x + k dx = 0। तो यहाँ पर देखिए सेपरेट इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देता हूँ तो 3 कांस्टेंट है बाजू में आ जाएगा, और ये 0 to 1 x² बचेगा, 3 बाहर निकाल लिया है, और ये dx। इसी तरह से यहाँ पर हमारा ये 2 कांस्टेंट, तो यहाँ पर 2 को बाजू में, और ये 0 to 1 x dx प्लस यहाँ पर देखिए k है, यहाँ पर सिर्फ मतलब यहाँ पर कांस्टेंट है k, x की टर्म नहीं है, तो यहाँ पर k को बाजू में निकालेंगे, और ये 0 to 1 dx यहाँ पर ये हो जाएगा = 0। तो 3 आज इट जाएगा, x² का कोई ये इंटीग्रेशन आएगा x³/3, और यहाँ पर 0 to 1 + 2 इन ब्रैकेट x का इंटीग्रेशन x²/2, और 0 to 1, और यहाँ पर k, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और यहाँ पर 0 to 1 = 0। यहाँ पर ये 3 कॉमन कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी कांस्टेंट है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x³। तो पहले 1³ और फिर -0³, इस तरह से पहले x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और माइनस x की वैल्यू 0। इसी तरह से प्लस यहाँ पर x² बचा है तो ये 1² माइनस फिर सेकंड लिमिट है 0² प्लस k, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और फिर बाद में 0 पुट करेंगे। इस तरह से हम पुट करेंगे और ये 0 हो जाएगा। x³ -1 1 ही बचेगा, प्लस x² -0² तो 1 ही बचेगा, और यहाँ पर 1 - 0 1 1 मल्टीप्लाई बाय k, और यहाँ पर = 0, 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर k = 0। सो k = हो जाएगा, यहाँ पर 2 को शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं था, सिर्फ आपको लिमिट पुट करना है, यही आपको चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी की जो आपने तो इस तरह के सारे एग्जांपल सॉल्व किए हैं इंटीग्रेशन चैप्टर में, ठीक है। मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लूंगा इसके, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है इस तरह के जो सॉल्व किए हमने ये प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस हमारा जो इंटीग्रेशन चैप्टर था उसमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। सिर्फ यहाँ पर लिमिट्स कैसे पुट करनी है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। चलिए एग्जांपल नंबर अभी 8 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 8 ये हमारा i कंसिडर कर लेंगे। इससे पहले लेट i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx अपॉन √9 - 4x², ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह के एग्जांपल भी हमने सॉल्व किए इंटीग्रेशन चैप्टर में। अगर आपने वो चैप्टर नहीं दिखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो उसके, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर आपको चैप्टर आता है तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये यूं ही आप सॉल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x², यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 कॉमन निकाल लूंगा। तो कैसे कॉमन निकालेंगे वो सारी की सारी प्रोसीजर मैंने आपको इंटीग्रेशन चैप्टर में एक्सप्लेन किए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर 9 के अंदर 4 नहीं है, मतलब ये 9/4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4x² है तो 4x² को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x², ठीक है। इस तरह से क्योंकि हमने यहाँ पर 4 कॉमन निकाल लिया। तो ये i = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2
2, और यहाँ पर 4 डिनोमिनेटर में यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ, कांस्टेंट है इसलिए, और यहाँ पर ये डी एक्स अपॉन 9 की जगह पर 3 और 4 की जगह पर 2 पुट करेंगे और एक्स स्क्वायर लिख देंगे, सॉरी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह के फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो सी तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है हमारा, तो ये 1/4 आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। एक्स की वैल्यू हमारी 3/2, सॉरी एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है यहाँ पर, ए की वैल्यू 3/2 है, ए की वैल्यू 3/2, और यहाँ पर लिमिट्स है हमारी 0 to π/2। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, ठीक है यहाँ पर भी इक्वल टू है, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ, पहले x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, तो ये साइन इनवर्स ऑफ π/2 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3/2, फिर माइनस साइन इनवर्स ऑफ, अभी 0 पुट करेंगे तो ये 0/3/2 ब्रैकेट कंप्लीट। सो ये i इक्वल टू हो जाएगा 1/4, डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो π/3 साइन इनवर्स ऑफ π/3। तो साइन इनवर्स ऑफ π/3 मतलब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ π/3 लिख देता हूँ मैं, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0/3/2। तो 0/3/2 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, कैलकुलेटर में भी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/4 इंटू साइन इनवर्स ऑफ π/3, और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हमारा अंडर रूट में है तो ये वैल्यू सारी हमारी अंडर रूट में होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पर ये 4 है बाहर, अंडर रूट के तो यहाँ पर बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था हर जगह पर, यहाँ पर भी ये 2 होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट हो जाएगा, और फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर अंडर रूट के लिए फार्मूला यूज किया है हमने। ठीक है, अभी यहाँ से ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी i इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स ऑफ π/3। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर अभी हमारा 10 है, एग्जांपल नंबर 10 है हमारा, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin 5x cos 3x dx। तो पहले इसे i कंसिडर करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin 5x इंटू कॉस 3x। तो इस तरह से दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हम यहाँ पर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम क्या करेंगे, हम डिफैक्टराइजेशन का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट तो फार्मूला हमारे पास कोई नहीं है। तो यूजिंग डिफैक्टराइजेशन फार्मूला, ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यूजिंग साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, या हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड लिख देते, डिफैक्टराइजेशन का फार्मूला यूजिंग 2 sin a cos b, इस तरह के फॉर्म में हमारा। ठीक है, 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। इस तरह से फार्मूला हमारा ये है। तो यहाँ पर देखिए साइन, यहाँ पर इस तरह के फॉर्म में साइन a की वैल्यू 5/2, सॉरी 5x, और cos की वैल्यू हमारी, सॉरी b की वैल्यू हमारी है 3x और a की वैल्यू हमारी 5x। तो यहाँ पर हमें 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई में लिख देते और यहाँ पर फिर डिवाइड में कर देंगे, तो कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी हमारी इक्वेशन की। ठीक है, सो ये i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन लेंगे हम यहाँ पर, ये है 0 to π/2, और ब्रैकेट में अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन a प्लस बी, मतलब साइन ऑफ a की वैल्यू हमारी 5x और a हमारी a की वैल्यू और a हमारी b की वैल्यू है। तो 5x प्लस 3x प्लस साइन ऑफ 5x माइनस 3x, इस तरह से फार्मूला यूज होगा, और ये dx। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2
ये साइन ऑफ 5x प्लस 3x हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ मैं और ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। 1/2 तो बाहर ही निकालेंगे क्योंकि दोनों के लिए मल्टीप्लाई में रहेगा। तो साइन 5x प्लस 3x हो जाएगा साइन 8x dx, और यहाँ पर एक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये 5x माइनस 3x हो जाएगा साइन 2x, और ये dx। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये 1/2 बाहर ही रखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x हो जाएगा cos 8x, सॉरी माइनस cos 8x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट 8, और यहाँ पर लिमिट्स हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर है हमारी लिमिट्स 0 to π/2 प्लस यहाँ पर साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 2x, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर लिमिट्स है 0 to π/2, और यह बाहर वाला ब्रैकेट कंप्लीट। सो ये i इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ 8 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस cos 8x, मतलब माइनस साइन भी बाहर निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये माइनस 1/8 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर cos 8x बचेगा, तो ये cos 8x, तो 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू π/2 माइनस cos 8 मल्टीप्लाई बाई फिर दूसरी वैल्यू है हमारी 0। इसी तरह से यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में 2 है तो माइनस 1/2 मैं यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अगर माइनस में यहाँ पर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर एक प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगी यहाँ पर, तो ये माइनस 1/2, और यहाँ पर हम cos 2x मतलब cos 2 मल्टीप्लाई बाई π/2, और फिर देखिए नेक्स्ट माइनस cos 8, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर 2 है, cos 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर दूसरी वैल्यू है 0, और यहाँ पर बाहर वाला ब्रैकेट कंप्लीट। तो अभी देखिए आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। सो ये i इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट माइनस 1/8 cos 8x मल्टीप्लाई बाय पाई, तो 2 1 2 2 4 8, तो cos 4 पाई हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में cos 4 पाई माइनस cos 8 मल्टीप्लाई बाई 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। इसी तरह से माइनस 1/2 इन ब्रैकेट यहाँ पर एक cos, ये डिनोमिनेटर का तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos पाई की वैल्यू होती है -1। कैलकुलेटर में आप पुट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है, और माइनस cos 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर बाहर वाला ब्रैकेट कंप्लीट। सो i इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये 1/2 से 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/16 हो जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट के अंदर cos 4 पाई, तो cos 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 ही रहेगी, -1, और यहाँ पर ये देखिए 1/2 से -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा -2, ब्रैकेट कंप्लीट। ब्रैकेट है नहीं हमने दिया, ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 - 1 0, तो ये पूरी टर्म हमारी हो जाएगी 0, तो यहाँ पर मैंने लिखता वो 0, और यहाँ पर i इक्वल टू 2 1 2 2 2 4, तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और ये 1/2 यहाँ पर बच जाएगा फिर, ठीक है, ये 1/2, तो ये हमारी ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि बाकी के जो एग्जांपल आपके बुक में वो हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन चैप्टर को रेफर कीजिए, सिर्फ आपको लिमिट कैसे पुट करना है इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए, और ये ज्यादातर जो एग्जांपल्स होते हैं आपके वो एग्जाम में नहीं आते इस तरह के एग्जाम्पल, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको ज्यादा आपको ध्यान देना है। और अगर इसको भी आपको समझना है तो इंटीग्रेशन चैप्टर देख लीजिए, लिमिट तो कैसे पुट करना है आप तो समझ गए होंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल फिर से रिपीट किए, क्योंकि आपको लिमिट्स कैसे पुट करना है वो समझाने के लिए। बाकी तो सारी प्रोसीजर हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ लिए, सारे के सारे टॉपिक हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में कवर कर लिए। तो कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से एटलीस्ट 4 to 8 मार्क्स, आपको 8 मार्क्स से क्वेश्चन 100% उसमें से आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।